जो यकीन की राह पर चल पड़े इन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। सो नाज़रीन, खुदावंद के लोगों, मुसाफिर और आवारागर्द के अंदर एक बात का फर्क होता है। आवारागर्द जो होता है उसकी कोई मंजिल नहीं होती, लेकिन मुसाफिर को अपनी मंजिल का यकीन होता है और वो इसी उम्मीद के साथ सफर करता जाता है कि मैं मंजिल पर जरूर पहुंचूंगा। सो खुदावंद के लोगों, हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। बाइबल मुकद्दस को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इस बात का इल्म होता है कि हमारा असल देश जो है वो आसमान है। और कलाम में लिखा है कि जब हम परदेसी हैं तो जरूर है कि हम अपनी मुसाफरत का जमाना जो है उसके खौफ में गुजारे। इंसाल 1:7 में लिखा है, खुदावंद का जो खौफ है वो इल्म का शुरू है। सो इल्म हासिल करें यह जरूरी है, लेकिन इल्म से कुछ हासिल करें यह बहुत जरूरी है। इंसाल 11:9 में लिखा है कि बेदीन अपनी बातों से अपने पड़ोसी को हलाक करता है, जबकि सादक जो है वो इल्म के जरिया से रिहाई पाएगा। सो खुदा उनके लोगों, साधकों की जो रिहाई है वो इल्म के जरिया से। और लिखा है, अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। जरूर आप बाइबल मुकद्दस को रोज पढ़ें, बाइबल मुकद्दस की आयात को जुबानी याद करें। बर वक्त जरूरत ये कलाम जो आपके दिल में है ये आपके काम आएगा। शैतान के फंदों से आपको बचाएगा। शैतान के फंदे, उसने कहा यीशु मसीह से कि इन पत्थरों से क्या रोटियां बन जाए। उसने कहा कि यहां से छलांग लगा दे, फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठाएंगे। पर यीशु मसीह एक ही बात कहते रहे। बाइबल मुकद्दस में से उन्होंने जो आयात पढ़ी, उन्होंने कहा लिखा है, फिर उन्होंने दोबारा फिर कहा लिखा है, उन्होंने फिर यह भी कहा ये भी लिखा है। उन्होंने कहा ये लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। उन्होंने कहा लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। खुदावन के लोगों, अगर इल्म आपके अंदर है तो फिर आप कह सकते हैं ये लिखा है, और आप शैतान के फंदों से बच सकते हैं। सादक की रिहाई इल्म के जरिया से। सो इल्म हासिल करें, इल्म के जरिया से प्यार मोहब्बत हम आहंगी के मैसेज को फरोग दें। यही इस प्रोग्राम का मकसद है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहे, कलाम का इल्म बांटे, बाइबल मुकद्दस को तोहफे में लोगों को दें, मोहब्बत हम आहंगी के मैसेज को फरोग दें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम।